संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो परिसीमन नहीं होने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। डूबेगा तो उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा, जब हम लोग एक ही नाव पर सवार हैं तो नाव डूबेगी तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा कैसे डूबेगा? हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप डूब जाइएगा और हम नहीं डूबेंगे। भाई, उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबिएगा। आप अगर यह समझते हो कि डुबा दे और हम उग जाए, नहीं संभव। एक ही नाव पर हम लोग सवार हैं ना। और परिसीमन की बात हम कर रहे हैं तो किसी से हम कृपा करने का आग्रह नहीं कर रहे हैं। जो योजना बनती है, भारत की सरकार या राज्य की सरकार अनेक योजना बनती है इस तरह से कि लोकसभा क्षेत्र की संख्या जितनी उतनी जगह विद्यालय खुलेगा, लोकसभा क्षेत्र की संख्या जितनी उतनी जगह यह काम होगा। तो अगर संख्या कम है तो योजना भी कम बिहार को मिल पाती है, संख्या ज्यादा होती तो योजना ज्यादा मिल पाती, विकास का काम और ज्यादा हो सकता था। तो परिसीमन नहीं होने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और परिसीमन की बात हम कर रहे हैं तो किसी से हम कृपा करने का आग्रह नहीं कर रहे हैं। जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है उस अधिकार की हम बात कर रहे हैं। आपातकाल के दौर में, इमरजेंसी के समय उस अधिकार को सीज कर लिया गया जो आज तक सीज है। हम चाहते हैं कि वह फ्री हो ताकि हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की संख्या संविधान के हिसाब से बढ़ जाए, यह हमारा कहना है। और इतना ही नहीं, संविधान में जो अधिकार है, हम संविधान में जिस प्रस्तावना की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों को मालूम है, संविधान में हमारा संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है और उसमें जो पहली पंक्ति लिखी हुई है, पहला शब्द लिखा हुआ है, हमारा संविधान यही से शुरू होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। मतलब हिंदुस्तान में जितने लोग रहने वाले हैं सबका बराबर हक हमारा संविधान मानता है, सबको बराबर हक हमारा संविधान देता है। और उसके आधार पे एक व्यक्ति, चाहे वो कर्नाटक में रहने वाला हो, गुजरात में रहने वाला हो, बिहार में रहने वाला हो, मिजोरम में रहने वाला हो, कहीं रहने वाला हो हिंदुस्तान में, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट, और उस वोट का मूल्य भी बराबर। कोई राजस्थान का व्यक्ति वोट गिराए, बिहार का व्यक्ति वोट गिराए, दोनों का मूल्य बराबर, दोनों का मूल्य बराबर। हमारा संविधान यही व्यवस्था करता है। लेकिन परिसीमन चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में। और बिहार, उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, यहाँ के लोग 31 लाख लोग मिलकर के एक एमपी चुनते हैं। तो कहाँ रहा बराबर मूल्य? वहां का 21 लाख लोग, 21 लाख, और हमारे यहाँ का 31 लाख बराबर हो गया। तो 1.5 गुना का अंतर है, जबकि होना चाहिए था बराबर। उनका भी एक वोट, हमारा भी एक वोट मिलकर बराबर होना चाहिए था। और संविधान ने व्यवस्था की, परिसीमन समय समय पर होता तो यह काम हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है। और इसका नुकसान बिहार जैसे राज्यों को हो रहा है। हमने कहा कि अभी इसके समर्थन में लोग नहीं बोल रहे क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। 50 साल पहले की बात है, लेकिन साउथ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। विरोध में जिनको बोलना है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। उनकी कोशिश है कि हम विरोध में बोल करके और फिर से भारत की सरकार को बाध्य करें कि पहले से जैसे परिसीमन रुका हुआ है, आगे भी परिसीमन रुका रहे। अब आज की तारीख में जो लोग विरोध में बोल रहे हैं, अगर हम लोग भी चुप रह गए तो विरोध में बोलने वाले लोग संभव है कि सफल हो जाए, और जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है वो अन्याय आगे भी जारी रह सकता है अगर हम लोग चुप रह जाए। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि चुप रहने का समय नहीं। चुप रह जाएंगे तो अन्याय फिर आगे हो जाएगा, विकास के मामला में हम फिर पीछे हो जाएंगे। साउथ के लोग जो तर्क दे रहे हैं वह भी जरा सुनिए, वहां के लोग क्या तर्क दे रहे हैं, क्यों परिसीमन आगे फिर रुका रहे। तो तर्क लोग दे रहे हैं कि जनसंख्या, हमने भारत सरकार की घोषित पॉलिसी के हिसाब से
जनसंख्या या अपने राज्यों में हमने नियंत्रित किया है, जनसंख्या को रोकने का काम किया है। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने जनसंख्या को रोका नहीं। उनका कहना है कि सरकार के कार्यक्रम को दक्षिण के राज्यों ने अपनाया, इसलिए उनकी जनसंख्या कम हुई है, और हम लोगों ने नहीं अपनाया, इसके लिए जनसंख्या हम लोगों की कम नहीं हुई है, बढ़ी है। अब इस संदर्भ में दो बात ध्यान रखने की है। एक कि उनका कहना है कि जनसंख्या हमारी कम हुई है दक्षिण के राज्यों की। 1971 में जब अंतिम बार परिसीमन हुआ था, उस समय तक उनकी जनसंख्या कम नहीं हुई थी। हिंदुस्तान में 1881 से जनगणना की शुरुआत हुई है। 1881 से लेकर आजादी के समय तक लगभग 150 साल में उन राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। आंकड़ा बताता है कि 1881 से 1951 तक साउथ के जो राज्य हैं, 1881 में 22% इस देश की आबादी में उनका हिस्सा था, मात्र 22%, और 71 में यह बढ़कर 25% हो गया। मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ी 71 तक, जब अंतिम बार परिसीमन हुआ था। और हम लोगों की जनसंख्या आजादी के बाद से जरूर बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन आजादी के पहले हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ी थी। इसलिए नहीं बढ़ी थी कि हम गरीबी के शिकार थे, अंग्रेजों का शोषण हमारे यहाँ ज्यादा था, अंग्रेजों का आतंक हमारे यहाँ ज्यादा था। इसके चलते हम गरीबी से जूझ रहे थे, हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में लगे हुए थे। हमारे यहाँ महामारी होती थी, हमारे यहाँ अकाल पड़ता था, लोग मर जाते थे, हजारों लोग, लाखों लोग मरते रहे, जिसके चलते हमारी संख्या उस समय नहीं बढ़ी, और वहां उन लोगों की संख्या बढ़ी। तो जब बढ़ी उनकी संख्या, उसका तो लाभ उन लोगों ने ले लिया। अब जब हमारी संख्या बढ़ रही है तो कह रहे हैं कि अब आपको लाभ नहीं लेने देंगे। भाइयों और मित्रों, मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रित जरूर साउथ के लोगों की हुई है, लेकिन जनसंख्या का नियंत्रण सरकार के कार्यक्रमों के चलते नहीं होता है। कोई व्यक्ति, कोई माता पिता, जरा गौर से सुनिएगा इसको, कोई माता पिता क्या कभी अपने बच्चों को यह सोचकर जन्म देता है कि हम बिहार में बच्चा को जन्म दे रहे हैं तो बिहार की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ाने का ध्यान रख करके कोई माता पिता अपने बच्चा को थोड़े पैदा करता है। अरे उसकी जो तात्कालिक परिस्थिति है, उसकी जो अपनी समझ है, सोच है, उसके आधार पे वह सोचता है। और उस सोच के आधार पे जब हम अंग्रेजों से जूझ रहे थे, तब हमारी गरीबी थी, हमारे अंदर यह सोच ही नहीं आ रही थी कि जनसंख्या हमको रोकने का काम करना चाहिए। पर अभी से कुछ दिन पहले तक, और अभी भी कुछ इलाके में बिहार में है, जो मजदूर किस्म के आदमी, वह क्या सोचता है? वह सोचता है कि 3 बच्चा है, मजदूरी करता है, वो 1000 रुपया रोज कमा कर लाता है, 4 होगा तो और 300 रुपया कमा कर लाएगा, 1000 की जगह 1300 रुपया कमा कर लाएगा। तो जहां ऐसी सोच होगी, तो ऐसी सोच के रहते हुए जनसंख्या नियंत्रित होगी? नहीं नियंत्रित होगी। वैसी सोच क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ अशिक्षा है, और गरीबी अशिक्षा है हमारे यहाँ, तो इसके लिए ठोस कारण है। इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, हमारी सोच पीछे की रह गई, उसके लिए हम बिहार के लोग दोषी नहीं हैं। हमको बैकवर्ड बनाकर रखा गया। आजादी के पहले से हमारा शोषण हुआ, अंग्रेजों से लड़ते रहे, इसके चलते हम पीछे रह गए, हमारी सोच आगे नहीं बढ़ पाई। और आज की तारीख में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट एनालिसिस के आधार पे अब यह प्रमाणित बात है कि कोई महिला अगर मैट्रिक पास है और उन बच्चों को जन्म देती है, तो जो अशिक्षित महिला है उसके कंपैरिजन में प्रजनन दर, मैट्रिक पास महिला जब मां बनती है तो प्रजनन दर उनका कम होता है। इंटर पास करती है कोई महिला, मां बनती है, तो उनके यहाँ प्रजनन दर और कम होता है, क्योंकि उनके अंदर यह सोच आ गई है,
कि अब हमको बच्चा कम करना चाहिए, क्योंकि बच्चा ज्यादा करना ठीक नहीं है। तो अब जो सोच आई, शिक्षा से सोच आई है। उन दिनों शिक्षा के मामला में हम पीछे थे, हम पीछे नहीं थे, पीछे बनाकर हमको रखा गया था। इसके चलते वैसी स्थिति आज है। तो जिन लोगों ने लाभ लिया विकास के मामला में, उन लोगों को ज्यादा लाभ मिला, तो उनकी जनसंख्या इस कारण से रुकी। अब हमारे यहाँ शिक्षा आ रही है, तो आगे हमारी जनसंख्या रुकेगी। लेकिन अब तक जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के आधार पे हमको सजा नहीं दी जा सकती है। हम बिहार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोई गलती नहीं की है। शिक्षा का अभाव था, हम बैकवर्ड थे, जिसके चलते हमारी जनसंख्या बढ़ी। हमारी सोच नहीं थी उस समय, तो हमने यह गलती नहीं की जनसंख्या बढ़ाने की। परिस्थिति के कारण जनसंख्या बढ़ी है। इसलिए जब हमने गलती नहीं की है, तो फिर इस गलती की सजा हमको नहीं मिलनी चाहिए। और वैसे भी किसी बच्चा का जन्म न हो, इसके लिए कोई उपाय सरकार लाए, समाज लाए, वह बात मानी जा सकती है कि आगे जनसंख्या न बढ़े। लेकिन चाहे जैसे भी हो, जिन कारणों से हो, जिसका जन्म धरती पर हो गया, वह कहीं का हो, उसको बराबर अधिकार देना पड़ेगा। चाहे बिहार में उसका जन्म हुआ हो या किसी और राज्य में, जिसका जन्म हो गया उसमें भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। आज जो व्यवस्था है परिसीमन की, उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भेदभाव हो रहा है। किसी का जन्म बिहार की धरती पर हुआ, किसी का जन्म कर्नाटक की धरती पर हुआ, दोनों में अंतर किया जा रहा है। अगर इस तरह से अंतर किया जाएगा, अगर सचेत हम लोग नहीं हुए, तो कल होकर यह भी कोई कह सकता है कि किसी के घर में 25 सदस्य हैं और किसी के घर में 5 सदस्य है, दोनों को राशन का सामान बराबर मिलना चाहिए, कोई कह सकता है। क्योंकि 25 उन्होंने अपने यहाँ जनसंख्या की है, तो उसकी सजा उनको मिले। हमने नियंत्रित किया जनसंख्या को, हम 5 ही लोग घर में हैं, तो हमको भी 5 किलो मिले और 25 वाले को भी 5 किलो मिले। कल जाके यह बात आ सकती